क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। सॉल्व साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x, है ना। इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स x लेस देन ग्रेटर देन साइन इनवर्स x। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। देखो cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। यस सर, लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं, यस सर। this implies sin inverse x is less than or equal to pi by 4। ओके, अब हमको पता है, यस सर। हमें क्या पता है कि जब साइन इनवर्स x की बात करते हैं तो x का डोमेन कितना होता है। फॉर एनी साइन इनवर्स x से डिफाइन तभी होता है जब x क्या होता है, -1 1 का एलिमेंट हो। यस सर। ठीक है, यस सर। ये तभी डिफाइन होता है। ठीक है, अब इसी को हमें एडजस्ट करना है। तो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 4 है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 4 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स इज, दिस मीन्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू साइन पाई बाई 4, है ना। लिख सकते हैं ना इसको। यस सर, लिख सकते हैं। और इसके हिसाब से क्या होता है कि x आपका क्या होता है, -1 से बड़ा होता है ना। यस सर। -1 से बड़ा होता है और किससे छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। तो इस जनरल सिचुएशन में अगर हम इसको प्लॉट करें नंबर लाइन पे, तो x हमारा यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस वाली कंडीशन को अगर हम प्लॉट करें तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई 1 रूट बाई 2। रूट 2। तो इसके हिसाब से कह रहा है ये कि जो x है आपका वो 1 बाई रूट 2 तक ही है। ये 1 यहाँ पे है ना। इससे छोटा ओके। कुछ भी हो सकता है ये। ओके। ये कंडीशन कह रही कि x आपका 1 बाई रूट 2 से छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफिनीशन हमारी कह रही है कि ये -1 से अब और छोटा नहीं हो सकता है ना। यस सर। तो इसका मतलब जो x की सुटेबल वैल्यू बनेगी अब आपकी, वो ये वाली बनेगी। -1 और 1 बाई रूट 2 के बीच में। यस, ये वाली बनेगी। तो ये डिफिनेशन आपको इस फार्मूले से, इससे इसकी डिफिनेशन से निकालनी पड़ेगी। तो x इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ठीक है, x इज 1 बाई रूट 2 एंड we know that sin inverse x is defined when x element -1 1। This implies -1 1 x 1 by root 2। This is your answer। तो ये आपने निकाल लिया है और ये आपने डिफिनीशन से ले लिया है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट जो नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा बिना अंडरस्टैंडिंग के, वो यहीं पे ला करके इंड अप कर देगा क्वेश्चन को। ठीक है, और यस आंसर सर। गलत करके आ जाएगा वो। ठीक, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि x आपका 1 बाई रूट 2 से छोटा है, लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। ये जो कंडीशन आई है, जबकि ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है कि वो -1 से नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। तो अमूमन कई बार आप बुक वगैरह पढ़ेंगे कहीं पे, तो ये कंडीशन लिखने के बाद में
ये कंडीशन लिखने के बाद में डायरेक्टली आपको बुक में ऐसे लिखा मिलेगा, -1 लेस देन इक्वल टू sin π/4 ले लेगा ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिख यस देगा सर। ये, क्योंकि वो ये मान के चलेगा कि आपको यहाँ पे x की डिफिनीशन पता है, ये डिफिनीशन आपको पता है, वो ये मान के चलेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो समझ में आ गया इसका आंसर। यस सर। ये लैंग्वेज इसको नोट कर लिया कि यहाँ पे -1 कहाँ से आ गया। यस सर, एक मिनट। हाँ, इसको लैंग्वेज में डाल लो, क्योंकि ये बाद में आपको हेल्प करेगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगी कहाँ से आ गया। क्वेश्चन है अल्फा इक्वल टू, if alpha equal to sin inverse cos of sin inverse x and beta equal to cos inverse sin of cos inverse x, then find tan alpha ratio tan beta, है ना, या tan alpha डॉट tan beta निकालना, सॉरी tan alpha डॉट tan beta निकालना है आपको। क्या निकालना है? tan alpha डॉट tan beta निकालना है, tan अल्फा डॉट tan beta निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बीटा इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? बीटा इक्वल टू आपको cos इनवर्स साइन, अब ब्रैकेट में दिया हुआ cos इनवर्स x दिया हुआ है ना। यस सर। इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। यस सर, लिख सकते हैं। अब देखो साइन π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? कॉस हाँ, कॉस थीटा। साइन π/2 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती है cos थीटा। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? cos, और थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है? साइन। साइन इनवर्स x। ओके। तो ये कितना बन जाएगा? ये साइन cos, इनवर्स एक्स आ जाएगा। हाँ साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा ना, क्योंकि अगर हाँ, देखे तो ये कॉस इनवर्स कॉस के बाद एंगल। ठीक है। इसी तरीके से अल्फा क्या दिया हुआ है? अल्फा साइन इक्वल टू इनवर्स। साइन इनवर्स cos ऑफ साइन इनवर्स x दिया हुआ है। इसको भी π/2 आप पुटअप कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे? यस सर। π/2 पुटअप कर देंगे आप, या इसको ऐसे लिख दो, एक मिनट के लिए। क्या दिखा हुआ देखो, इसको ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में देखो यही दिया हुआ है आपको, ये कुछ भी नहीं करने की जरूरत है आपको, ये देखो। तो अल्फा इक्वल टू इस पूरे को एंगल मान लो, क्या मान लो? थीटा मान लो, है ना। इस पूरे को थीटा मान लो। तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू cos इनवर्स थीटा दिया हुआ है ना। यस सर। और हमको पता है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा कितना होता है? π/2, है ना। यस सर। और साइन अल्फा इक्वल टू cos अल्फा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में सेम हो सकते हैं, जब वो एंगल कितना हो? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाए? π/2, ठीक है। देखो यहां से थीटा निकाल लो, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो। ये बन जाएगा साइन अल्फा, बन जाएगा। यस सर। यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos बीटा हो जाएगा।
यस सर। यहां से आपको साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा मिल जाएगा, मिल जाएगा, सॉरी, यस। साइन अल्फा इक्वल टू कास बीटा। और यस साइन सर। अल्फा इक्वल टू कास बीटा तभी हो सकता है, इसको लिख सकते हैं आप जब ये साइन π/4 होगा। π/2 माइनस अल्फा बीटा, ये आपको दे देगा अल्फा इक्वल टू π/2 माइनस बीटा, दे देगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2, है ना। यस एक सर। कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये है कि साइन अल्फा कास बीटा तभी इक्वल होते हैं जब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए, π/4, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू यस भी वन सर, बाई रूट वन टू बाई होती रूट है, टू। कास की वैल्यू भी 1/√2 होती है, ठीक है। इसकी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनती है जब अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू कास बीटा बने, वो क्या बने कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू π/4 हो जाए, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके हमने देखा कि बीटा जो लिखा हुआ है वो कास इनवर्स थीटा लिखा हुआ है, और अल्फा जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स अल्फा लिखा हुआ है ना, साइन इनवर्स थीटा लिखा हुआ है। तो यस इसके सर। हेल्प से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, और हमने देखा कि साइन अल्फा इक्वल टू कास बीटा मिल रहा था, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू π/4 होना चाहिए। तो एक बार अल्फा और बीटा निकल गया तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा निकल जाएगा। अब कितना हो जाएगा ये, 10π/4 इंटू 10π/4 कितना हो जाएगा ये, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा ये, 1 आ जाएगा ये, ठीक है। यस सर। नोट कर लो। यस सर। हो गया बेटा, हेलो, यस सर, हो गया। आगे बढ़ा जाए।
यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। वैल्यू ऑफ फाइंड द साइन वैल्यू ऑफ इनवर्स साइन एक्स। इनवर्स एक्स, ये ना। यस सर यही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस cos इनवर्स x प्लस cos। अब इससे ये क्वेश्चन क्या मिलेगा ना में आपको, देखो इसको दोनों को साथ में ले लो, इसको दोनों को साथ में ले लो, है ना। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x एक साथ में कर दो, प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस cos इनवर्स 1/x। और हमको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। यहाँ भी तो सेम ही चीज है ना ये। यस सर। इसकी वैल्यू भी π/2 हो जाएगी तो इक्वल टू पाई हो जाएगा ये। बस इतना ही है। हम्म, बस इतना ही है। बिल्कुल। अच्छा ये इसलिए इस पे होगा क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब साइन के लिए डिफाइन करते हैं फंक्शन को, इसके लिए क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स एलिमेंट होता है -1 का, है ना। यस इसी सर। तरीके जब आप साइन इनवर्स 1/x को डिफाइन करोगे तो ये भी एलिमेंट होगा आपका -1 का ही, है ना। यस सर। अब देखो बाकी बीच वाले एलिमेंट आपको नहीं मिलेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसी पॉइंट पे मिलेगा जब x इक्वल टू +-1 पे बात करेंगे आप, ठीक है। यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से, यस सर। बिल्कुल यहाँ पे देखो ये 1/x डिफाइन होता है, ये x is element of -1 and 1/x is also element of -1 तो इसको अगर लाइन पे आप प्लॉट करोगे ऐसे नंबर लाइन पे, तो ये आपका ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, यहाँ बनाता हूँ -1 and 1 को इंक्लूड करेगा, -1 को इंक्लूड करेगा, और आगे ये आपका डॉट डॉट हो जाएगा पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए जब प्लॉट करोगे तो क्या करेगा ये, देखो अब क्या होगा, इससे बिल्कुल अलग सिचुएशन बनेगी। 1/x से जब 1 से वैल्यू x की छोटी होती जाएगी तो ये बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी आपको यहाँ पे, ठीक है। यस सर। यानी ये 1/x जो है वो यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होगा इधर। अब -1/x जो होगा आपका वो भी इसी तरीके से इधर डिफाइन होगा, ठीक है, अंदर डॉट 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 हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो जो इसकी डिफिनीशन है या जो वो है 1/x वाली वो सिर्फ और सिर्फ किस पॉइंट पे मैच कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे मैच कर रही है। तो ये जो रिलेशन है इसको हम तभी सॉल्व करेंगे व्हेन x is equal to +-1 then this will exist and value will be equal to पाई, ठीक है। यस सर। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे लिख करके इक्वल टू पाई लिख देगा और पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की तो वैल्यू फिर -1 और 1 हो जाएगी। +-1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई साइन ऑफ cot इनवर्स 10 ऑफ cos इनवर्स x। देखो सारा सिस्टमैटिक दिया हुआ है, जब भी स्टार्ट करेंगे तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लेट। नहीं सर ये वाला हो गया। हाँ उसके अगले वाला। ये हो गया, ठीक है। तो इसमें कहा से थीटा पटअप कर देंगे, टेन थीटा कैंसिल हो यस जाएगा सर। ये सारा। वही वाला वैसे ही किया था। हाँ, अगला क्वेश्चन था आपका प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट कोसेक ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स sec ऑफ
साइन इनवर्स ए इक्वल टू √3 माइनस ए स्क्वायर, where a is element of 0 and 1 only. सोल्यूशन कैसे करेंगे? सोल्यूशन देखो इसको, टेन इनवर्स कास काट सेक साइन है ना, टेन कास काट सेक साइन दिया हुआ है। तो अंदर से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और हम LHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। LHS इक्वल टू Yes, sir. टेन इनवर्स cos cos इनवर्स सेक, अब साइन इनवर्स 1a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको? साइन इनवर्स a सेक दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसी को सॉल्व करना Yes, है। sir. साइन इनवर्स a सेक दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखो इसको, साइन इनवर्स a का फार्मूला हमने लिखा हुआ था। देखो अगर इसका मीनिंग ये दिया हुआ है और इसको मैं थीटा मान लूं तो क्या बन जाएगा? ये साइन थीटा इक्वल टू a बन जाएगा और जो ट्रायंगल बन जाएगा वो अपना ये बन जाएगा, है ना। Yes, sir. तो यहां से आपका सेक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? सेक थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1/√1 माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ठीक है। Yes, sir. तो अगर आपने इसको थीटा माना हुआ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेक थीटा हो जाएगी ये, है ना। ठीक, मैं एक बार इसको लिख ही देता हूँ, नहीं तो Yes, sir. ये सेक ऑफ साइन इनवर्स ए था, है ना। Yes, sir. आपने साइन इनवर्स ए को थीटा मान लिया और यहां से सॉल्व करके सेक थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे थीटा पुटअप करोगे तो क्या बन जाएगा? ये टेन इनवर्स cos ऑफ cos इनवर्स, ठीक है, ये बन जाएगा आपका सेक थीटा बन जाएगा, बन जाएगा। और सेक थीटा की वैल्यू Yes, sir. आपने निकाल ली हुई है, cos ऑफ cos इनवर्स 1/√1 माइनस ए स्क्वायर निकाला हुआ, ठीक। बात समझ में आ गई? Yes, sir. इसी तरीके से अब जो वैल्यू बची हुई है इसको दोबारा अल्फा मान लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। Yes, sir. इसको दोबारा अल्फा मान लो और सॉल्व कर लो। ये देखो एक चीज लिखना यहाँ भूल गए हैं, इसको आप लिखते चलना। यहाँ कोशेक नहीं लिखा मैंने, LHS इक्वल टू ये कोशेक है बाहर, है ना। Yes, sir. कोशेक है बाहर में इसके। चलो तो इसको मानो ट्रायंगल बनाओ। तो ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या बनेगा? ट्रायंगल हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो ये हो जाएगा थीटा के लिए, है ना। ठीक है। cos इनवर्स 1/√1 माइनस ए स्क्वायर को अगर हम इक्वल टू थीटा या बीटा या कुछ मानेंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा वो ये बन जाएगा, है ना, cos इनवर्स। और इसमें से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। cos ये cot है अंदर, ये cos ऑफ cot है फिर ना। cos है और उसके बाद cot है. सॉरी, देखो एक बार नोटिफिकेशन गड़बड़ होगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये अंदर काट था तो ये भी काट रहेगा ना, ये कॉट है ना, दिस इज कॉट।
तो कॉट के रिस्पेक्ट में अगर ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस उल्टा बना दिया एल बाई बी होता है ना, तो बी 1 माइनस ए स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। अब इसका ये निकाल लो आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर आपका। ठीक है, ओके। यस सर। दोबारा यहाँ पुटअप करो, इसको पूरे को आपने क्या माना हुआ है, थीटा माना हुआ है। इस पूरे को थीटा माना हुआ तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा कोसेका टेन इनवर्स, ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। ठीक, यस सर। अब क्या करना है, टेन इनवर्स को थीटा मान लो। यस सर। तो टेन इनवर्स को थीटा मानोगे तो अब ट्रायंगल आपका क्या बन जाएगा, ये एल बाई बी होता है, तो ये 1 हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से आपका हाइपोटेनस जो है वो 3 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस पूरे को आपने थीटा माना हुआ तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा, बन जाएगा यस सर। कोसेक थीटा। यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा, ये है ना, ये बन जाएगा अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर। यही आपका RHS है। ठीक, यस सर। क्वेश्चन है, इफ x is less than 0 then we have to prove that cos inverse x equal to pi minus sin inverse under root 1 minus x square। देखो, what we know that कि cos inverse x plus sin inverse x equal to pi by 2 है ना, पता है ना हमें, यस सर। ये बात पता थी हमको। यस सर। और हमने उसमें देखा था कि जो x होता था वो एलिमेंट -1 1 का होता है ना, यस सर। -1 1 का होता है। इन्होंने फिक्स कर दिया कि x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 इसका मतलब x आपका या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये है ना। यस सर। जबकि हमारा जो इनिशियल रेंज दोनों के लिए डिफाइन करते थे, इसके लिए कितना -π/2 टू π/2 होता था, और इसके लिए अपना कितना होता था, 0 to π होता था, है ना। यस सर। हेलो, यस 0 सर। to π होता था हमारे लिए। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन के साथ से स्टार्ट करते हैं। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू दिया हुआ है ना, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू मिल जाएगा अपने को cos थीटा, और x चूंकि निगेटिव है तो इसलिए जो इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए वो हमें कहा किसकी मिलनी चाहिए, यहां मिलनी चाहिए, π/2 से पाई के बीच में मिलनी चाहिए, है ना। तो थीटा की जो पॉसिबल वैल्यू है वो π/2 से पाई के बीच मिलेगी। ठीक है, यस सर। बिना इस अंडरस्टैंडिंग के आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। ठीक है, ठीक है, थीटा कहाँ की वैल्यू ले पाएगा, π/2 से पाई के बीच में। वाई, सिंस x इज लेस देन 0 है, x लेस देन 0 कहाँ पे होता है, इसी तरह साइड में होता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि cos का जो रेंज होता है वो 0 to π होता है। तो 0 to π में माइनस नेगेटिव के लिए जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो π/2 से पाई मिलेगी। ठीक है, नाउ यस सर। now let us
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, या अगर x इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है तो यहां से हम वैल्यू चाहें तो निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? निकाल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी, है ना। यस सर। साइन थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काश तो इनवर्स ये हमने रूट ऐसे ही प्रॉपर्टी लिखेंगे। नंबर 6 लगाई है। हाँ ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाई है। हाँ, प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, काश इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा था, तो वी नो दैट काश इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है। ठीक है, ओके। लेकिन यस हम क्या सर। करें, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि पाई बाई 2 से पाई में जाना खाली हमको, है ना। हेलो, यस सर। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी ये बन जाएगा इक्वल टू थीटा। बनना ना। बट यहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रुकना पड़ेगा। क्यों सर? रुकना क्यों पड़ेगा? क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा ये तब बनता था व्हेन थीटा वाज एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, है ना। यस ठीक सर। है ना। बट यस यहाँ पे सर। क्या है? पाई बाई 2 से पाई जा रहा है, वो पाई बाई 2 से पाई के लिए है डिफाइन ये। तो यहाँ पे रुकेंगे और इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे। सिंस दिस कैन नॉट बी इक्वल टू थीटा इन द गिवन रेंज, therefore we will write it like this: sin inverse or sin theta can be also have value of pi minus theta. We know that sin theta equal to sin pi minus theta भी होता है ना। ये पता फार्मूला हमें? यस सर, पता था। पता है ना। तो अब जब पाई माइनस थीटा के साथ में इसको पुटअप कर देंगे तो हम इस वाले वैल्यू में पहुंच जाएंगे, यहाँ वाले में। ठीक है, तो दिस आल्सो कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस थीटा, देयरफॉर दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी पाई माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स की वैल्यू मिल गई पाई माइनस थीटा, कास इनवर्स एक्स की वैल्यू थी थीटा। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे थीटा की। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को? पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कास इनवर्स थीटा है, तो कास इनवर्स एक्स इक्वल टू ये प्रूव हो जाएगा अपना। ठीक है, समझ में आ गया? मैं क्लियरली लिखूं इस चीज को यहाँ? सर एक बार क्लियरली लिखो। है? सर आ गया समझ में। आ गया? यस सर। देखो यहाँ पे आप आकर के इक्वल टू थीटा लिख सकते थे कब? जब आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बात कर रहे होते, है ना। ठीक है, यस सर। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है? आपको बात करनी माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच की, तो इसलिए माइनस पाई बाई 2 पाई में साइन इनवर्स साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, यस सर। तो क्या करेंगे? क्योंकि साइन थीटा पाई माइनस थीटा भी लिखा सकता है, तो जैसे इसको पाई माइनस थीटा लिखेंगे ये इमीडिएटली कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। देखो, if this angle is theta then pi minus theta is going to be this angle, है ना। ठीक, और ये एंगल कहाँ पे आ जाएगा? ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में आ जाएगा अब आपका। ठीक है, तो इस तरीके से रेंज और डोमेन को अगर अच्छे से हम पुटअप करते हुए क्वेश्चन में रखते हुए सॉल्व करें तो हमें इस तरीके क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
प्रॉपर्टी नंबर 8, हमने टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई देख लिया है। उसी तरीके साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का भी फार्मूला बनता है। ये क्या हो जाता है, ये बन जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, सॉरी एक्स अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर when x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। थोड़ा अच्छे से लिखो इसको, और इसको ऐसे लिखना चाहिए, x and y both are and x square plus y square equal to less than or equal to 1। और ये बन जाएगा आपका पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर द कंडीशन एक्स 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, Yes, sir. for x is less than 0 and y is less than 0, these identities can be used with the help of प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज चेंज x and y to minus x and minus y which are positive। इसी तरीके से इसका फार्मूला लिख सकते हैं हम, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 2 3 cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y can be written as
माइनस cos इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस